बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू एक्सप्लोर लर्निंग एकेडमी। ग्रेड 9th, सब्जेक्ट फिज़िक्स, चैप्टर नंबर 8, न्यूमेरिकल्स। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल कर सकें और मज़ीद लर्निंग कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल 8.1 Temperature of water in a beaker is 50 degrees Celsius. What is its temperature in Fahrenheit scale? हमें एक वाटर का टेम्परेचर दिया हुआ है बीकर में जो है 50 डिग्री सेल्सियस में, ये सेल्सियस में है और हमने इसको फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो डाटा नोट करते हैं। डाटा टेम्परेचर इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस। हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने टेम्परेचर करना है फ़ारेनहाइट स्केल में। सोल्यूशन। फ़ारेनहाइट को निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को निकालने के लिए वो है 1.9 डिग्री सेल्सियस। उसके साथ जो टेम्परेचर होता है वो मल्टीप्लाई होता है +32। नीचे हमने उसमें डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू पुट करनी है, जो कि हमने लगा दी 50। 1.8 और 50 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और +32 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल में 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। Next numerical is 8.2. Normal human body temperature is 98.6 degree Fahrenheit. Convert it into Celsius scale and Kelvin scale. हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का होता है। तो हमने इसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में और फिर उसके बाद केल्विन में। तो दो पार्ट्स हैं इसके। डाटा नोट करते हैं। डाटा में हम सबसे पहले टेम्परेचर लिखेंगे फ़ारेनहाइट में, जो कि है 98.6 फ़ारेनहाइट। फाइंड हमने करना है टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। तो ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन में सबसे पहले हम फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला पुट करेंगे। वो होता है हमारे पास, जैसे हमने पीछे वाले न्यूमेरिकल में भी किया, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1.8 डिग्री सेल्सियस +32। यहाँ पे जो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर दिया हुआ है उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, जो कि आ जाएगी 98.6 इज इक्वल टू 1.8 C +32। अब यहाँ से हमने जो है वो इस सेल्सियस को निकालना है। तो 32 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा। जैसे कि आ गया हमारे पास 98.6 माइनस 32 इज इक्वल टू 1.8 सेल्सियस टेम्परेचर आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 66.6 इज इक्वल टू 1.8 सेल्सियस। अब ये 1.8 यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये उधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये डिवाइड में हमने लिख दिया। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सेल्सियस में आ रहा है आंसर 37 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास टेम्परेचर आ गया सेल्सियस स्केल में। नेक्स्ट हमारा पार्ट था केल्विन स्केल का। तो टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। जो हमारे पास पीछे आंसर आया है डिग्री सेल्सियस में जो हमने टेम्परेचर निकाला है उसकी यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। 273 प्लस 37, इन दोनों को प्लस कर लिया तो हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा केल्विन स्केल में, जो कि है 310 केल्विन। तो ये दोनों जो हैं वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 8.3. Calculate the increase in length of an aluminum bar 2 meter long when heated from 0 degree Celsius to 20 degree Celsius. The thermal coefficient of linear expansion of aluminum is 2.5 multiplied by 10 to the power -5 per Kelvin. हमने फाइंड आउट क्या करना है? हमने इंक्रीज़ इन लेंथ निकालनी है। हमने इंक्रीज़ इन लेंथ कैसे निकालनी है? कैसे ये इंक्रीज़ आया? पहले ओरिजिनल लेंथ है हमारे पास 2 मीटर की, एलुमिनियम बार की 2 मीटर लंबाई थी, लेकिन जब उसको हीट किया गया 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर किया गया तो उसके लेंथ के अंदर इंक्रीज़ आया। वो इंक्रीज़ हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हमें दिया हुआ है एल्यूमिनियम का 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -5 पर केल्विन। ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू। डाटा नोट करते हैं। डाटा में हम सबसे पहले ओरिजिनल लेंथ लिखेंगे। ओरिजिनल लेंथ है हमारे पास 2 मीटर, तो उसको रिप्रेजेंट किया गया L0 से, और L0 हमारे पास बराबर होता है 2 मीटर के। नेक्स्ट हम नोट करेंगे इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर को रिप्रेजेंट किया जाता है T1 से, और वो था 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। नेक्स्ट हमारे पास फाइनल टेम्परेचर था हमारे पास T2, और वो था 20 डिग्री सेल्सियस और 293 केल्विन।
उसके बाद लास्ट हमारे पास रह गया थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, वो है अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू हमें गिवन है 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁵ पर केल्विन। हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड हमने करना है इंक्रीज इन लेंथ मीन्स डेल्टा एल। जब भी कोई भी इंक्रीज आता है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सोल्यूशन में हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला करेंगे, लिखेंगे। वो होता है हमारे पास लीनियर थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। यहाँ से जो डेल्टा एल है इसको हमने फाइंड आउट करना है, तो इसको यहीं पे रहने देंगे। ये जो एल नॉट डेल्टा टी है ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे कि ये आ गया अल्फ़ा के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। एल नॉट डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा एल। तो यहाँ पे हमने अब सारी वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। डेल्टा एल हमारे पास बराबर आ गया, डेल्टा एल इज इक्वल टू 2 हमारे पास ये ओरिजिनल लेंथ थी, इसकी वैल्यू हमने पुट की है 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁵ ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू थी, और मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी कैसे लिखते हैं, डेल्टा टी हमारे पास होता है T2 माइनस T1। जब भी आप इंक्रीज चेंज निकालते हैं तो वो उसमें बड़ी वैल्यू पहले लेके जाते हैं और छोटी वैल्यू बाद में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यूज़ नोट डाउन करते हैं। डेल्टा एल हमारे पास बराबर आ गया, ये 2 ओरिजिनल लेंथ थी, 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁵ अल्फ़ा की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय ये हमारे पास ओरिजिनल टेम्परेचर्स थे, फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर्स थे। फाइनल टेम्परेचर हमारे पास केल्विन में था 293 माइनस 273। हम केल्विन में कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, हमने ये फर्स्ट न्यूमेरिकल में किया कि हम 273 प्लस कर देते हैं। तो पहला वाला था 0, इसलिए इसको 273 रहने दिया, और दूसरा वाला था 20, तो इसलिए यहाँ पर आ गया 293। 273 प्लस 20 इज इक्वल टू 293। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस लेने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁵ ऐसे ही आ गया, और ये हमारे पास डिफरेंस आया जो कि है 20। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁵ ये हमारे पास आंसर आ रहा है मीटर में, लेकिन बुक में जो है वो सेंटीमीटर में गिवन है। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। डेल्टा एल इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁵ मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर। ये जो 100 है इस 100 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये क्या बना देगा, 10,000, और 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁵ इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है डेल्टा एल इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। ये हमारे पास जो है वो चेंज इन लेंथ है या फिर इंक्रीज इन लेंथ, जो कि सेंटीमीटर में 0.1। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 8.4। A balloon contains 1.2 मीटर क्यूब एयर एट 15 डिग्री सेल्सियस। एक बैलून है जिसके अंदर हवा है 1.2 मीटर क्यूब, ये हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, इतनी जो है वो हवा उसके अंदर भरी हुई है एट 15 डिग्री सेल्सियस। हमने उसका टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस रखा था। फाइंड इट्स वॉल्यूम एट 40 डिग्री सेल्सियस। अगर हम उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ाते हैं, या अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस पर। थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एयर इज़ 3.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ पर केल्विन। ये हमारे पास बीटा की वैल्यू गिवन है जो होता है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। डाटा नोट करते हैं। डाटा में हमारे पास सबसे पहले आएगा ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम गिवन है 1.2 मीटर क्यूब, जो कि है टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस पर। तो इनिशियल टेम्परेचर है हमारे पास T1 इज इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस, और इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। इसके अंदर 273 को प्लस करेंगे, 273 प्लस 15 हमारे पास ये आ जाएगा 288 केल्विन। ये हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर हो गया। इसी हिसाब से हमने फाइनल टेम्परेचर लिखना है 40 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू T2, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं T2 से, और यह हमारे पास आ गया 40 डिग्री सेल्सियस। और जब हम इसमें 273 प्लस करेंगे तो ये आ रहा है 313 केल्विन। नेक्स्ट है हमारे पास थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, और बीटा की वैल्यू हमें गिवन है 3.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ पर केल्विन, ये इसका यूनिट होता है। तो फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने इंक्रीज इन वॉल्यूम फाइंड आउट करना है कि जब हमने उसका 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया तो उसका वॉल्यूम कितना जो है वो बढ़ गया। सोल्यूशन नोट डाउन करते हैं। सोल्यूशन में हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हमारे पास होता है, जैसे हमने पीछे बी अल्फ़ा का किया है बिल्कुल इसी तरह से बीटा का भी फॉर्मूला है। V इज इक्वल टू वी नॉट। वी हमारे पास ये इंक्रीज इन वॉल्यूम है, वी नॉट हमारे पास ये ओरिजिनल वॉल्यूम, ब्रैकेट में 1 प्लस बी बीटा डेल्टा
टी। ये जो डेल्टा टी है ये चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। v इज़ इक्वल टू आ जाएगा, v इज़ इक्वल टू 1.2 ओरिजिनल वॉल्यूम की वैल्यू थी, और 1 प्लस 3.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ये बीटा की वैल्यू हमने नोट डाउन कर ली। और टेम्परेचर का डिफरेंस कैसे लेंगे? टेम्परेचर का डिफरेंस लेने के लिए हम T2 माइनस T1 लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम टेम्परेचर के वैल्यूज़ पुट करेंगे। जो हमारे पास इक्वेशन बन रही है 1.2 ब्रैकेट 1 प्लस 3.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ सारी वैल्यूज़ हमने वैसे ही लिखी जैसे ऊपर लिखी थी। और यहाँ पे टेम्परेचर को लिखना है हमने 313 माइनस 288। ये हमारे पास फाइनल टेम्परेचर और ये हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर। इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास आ रहा है इनका डिफरेंस 25। इस 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई 3.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.09175। इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया 3.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 25, तो उसका आंसर हमारे पास ये आ रहा है। अब इसमें हमने 1 को प्लस करना है, पहले 1 को प्लस करेंगे फिर उसके बाद 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 प्लस 0.09175 का आंसर आ जाएगा 1.09175। इन दोनों को प्लस करके हमारे पास ये आंसर आ रहा है। और ये जो है 1.2 ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो ओरिजिनल चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है वो क्या है 1.3101 मीटर क्यूब। ये हमारे पास जो है वो इंक्रीज इन वॉल्यूम आया। पहले था वॉल्यूम 1.2, फिर उसके बाद उसका जो टेम्परेचर बढ़ाया तो उसमें वॉल्यूम जो है वो आ गया 1.3। इसका मतलब है कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम में भी चेंज आएगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। Numerical 8.5. How much heat is required to increase the temperature of 0.5 kg of water from 10 degrees Celsius to 65 degrees Celsius? इस न्यूमेरिकल में हमें हीट रिक्वायर्ड है कि हमने हीट इसमें निकालनी है ताकि हम 0.5 ग्राम जो वाटर का दिया हुआ है उसका टेम्परेचर हम 10 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस तक कर सकें। तो डाटा नोट करते हैं। डाटा में हमारे पास दिया हुआ है मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.5 kg। टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास है 10 डिग्री सेल्सियस। इस 10 डिग्री सेल्सियस को हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन में हमने करने के लिए इसको 273 से प्लस किया, तो 273 प्लस 10 इज इक्वल टू 283 केल्विन। उसके बाद हमारे पास फाइनल टेम्परेचर गिवन है। फाइनल टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट करेंगे T2 से, और T2 हमारे पास है 65। तो इसको भी हमने बिल्कुल इसी तरह से केल्विन में कन्वर्ट करना है। 273 प्लस 65 इज इक्वल टू 338 केल्विन। एक चीज़ जो हमें नहीं दी हुई वो है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हर मटेरियल का डिफरेंट होता है और ये उसकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स्ड होती है। तो वाटर की जो वैल्यू है स्पेसिफिक हीट की वो है 4200 जूल पर kg पर केल्विन। फाइंड हमने करनी है अमाउंट ऑफ हीट कितनी चाहिए कि हम उसका टेम्परेचर, पानी का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस तक कर सकें। तो डेल्टा क्यू हमने फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सोल्यूशन में हम सबसे पहले उसका फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू MC डेल्टा T के बराबर होता है। यह हमें बताएगा कि हमारे पास कितनी जो है हीट चाहिए ताकि हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर सकें। तो इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। मास की जगह पे हम लिखेंगे 0.5, C की वैल्यू थी 4200 और टेम्परेचर को हमने खोल के लिखना है टेम्परेचर T2 माइनस T1 क्योंकि यहाँ पे हम चेंज की बात कर रहे हैं। तो नीचे वाले स्टेप में भी हमने टेम्परेचर को नोट डाउन करना है। 0.5 मास, 4200 C की वैल्यू और 338 हमारे पास फाइनल टेम्परेचर था, माइनस 273 ये हमारे पास जो है वो T1। उसके बाद जब हम इन दोनों को डिफरेंस लेके इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 2100 मल्टीप्लाइड बाई ये 55 जो है इसका डिफरेंस आ रहा है टेम्परेचर का, और हमने 4200 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2100। अब इन दोनों को भी हमने मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट आ रही है वो है 1,15,500 जूल। इतनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी ताकि हम वाटर का टेम्परेचर है वो बढ़ा सकें 65 डिग्री सेल्सियस तक। यहाँ तक हमने चैप्टर नंबर 8 के हाफ न्यूमेरिकल्स किए हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप मज़ीद लर्निंग कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।